नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पवन सर की क्लास में। बिहार के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में एफएलएन के दायरा को बढ़ाते हुए जो एफएलएन हमारे विद्यालयों में पहले पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक चलता था, उस कार्यक्रम को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए TARL के माध्यम से बच्चों में बुनियादी संख्यात्मक और साक्षरता ज्ञान के कौशलों को भरने के लिए इसके लेवल को बढ़ाकर, इसके दायरा को बढ़ाकर कक्षा 4 से 8 के लिए किया गया है। हो सकता है आपके जिले में इसका प्रशिक्षण हो गया हो, और अगर नहीं हुआ हो तो यह प्रशिक्षण होगा। यह TARL होता क्या है, क्यों इसको बढ़ाया गया है, इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका मेंटोर के रूप में चयन हुआ हो, या यदि आपका अपने विद्यालय के लिए TARL के लिए चयन हुआ हो, तो आपका काम क्या है, आपको पहले चरण में क्या करना है, उस पे ये पूरा का पूरा बेस्ट वीडियो है। तो उसको हम शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक अपील है कि यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आपका चयन अपने ब्लॉक के लिए मेंटोर के रूप में हुआ है, तो मेंटोर के रूप में आपको 2 CRC मिले होंगे, और उन 2 CRC पर जाकर उस CRC के अधीन जितने प्राथमिक विद्यालय है वहां से 2 शिक्षक, और जितने मध्य विद्यालय है वहां से 3 या 4 शिक्षकों को संयुक्त रूप से मिलाकर आपको प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण में आपको क्या देना है, या प्रशिक्षण लेने वाले को क्या प्रशिक्षण में करना है, उसी का मूल बात हम आपके बीच आज रखने वाले हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है कि TARL टीचिंग एट द राइट लेवल के पहले चरण में हम प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के बच्चों की दक्षता का जांच करेंगे। और ये जो दक्षता जांच होगा, ये इनका बेसलाइन जांच होगा। तो ये बेसलाइन जांच में असर के तरफ से असर टूल्स का प्रयोग करेंगे। ये मेरे हाथों में आप देख रहे हैं कि असर टूल्स हैं, 4 प्रकार के टूल्स हैं, और ये जो टूल्स हैं वो भाषा हिंदी के लिए और गणित के लिए है। इसी टूल से हम बच्चों की जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जब बच्चों का हम जांच करेंगे और उनका एक स्तर निर्धारित करेंगे, उनका एक लेवल निर्धारित करेंगे, और वो लेवल होगा भाषा हिंदी में पहला लेवल होगा प्रारंभिक स्तर, दूसरा स्तर होगा अक्षर स्तर, तीसरा होगा शब्द स्तर, चौथा होगा अनुच्छेद स्तर, और 5वां होगा कहानी स्तर। अभी पहले फेज में हमें बस इतना ही काम करना है। प्रशिक्षण देने के समय या प्रशिक्षण लेने के बाद आपको अपने विद्यालय में जाना है, और विद्यालय में जाने के बाद आपको अपने विद्यालय के बच्चों को, किन बच्चों को, तो यदि आपका विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय में 2 कक्षाएं, चौथी और 5वीं के लिए, और यदि आपका विद्यालय मध्य विद्यालय है तो वहां चौथी से लेकर 8वीं तक के बच्चों का एक एक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से जांच करना है। जांच किससे करना है, तो असर टूल से करना है। असर टूल्स आपको कहां मिलेगा, तो या तो आपको मिल गया होगा प्रशिक्षण में, या यदि आप प्रशिक्षण लेने वाले हैं तो वहां आपको असर टूल्स मिलेगा। तो कैसे जांच करना है, हमको एक एक बच्चे को पहले भाषा का जांच करना है, उसके बाद गणित का जांच करना है। तो गणित में भी उसी तरह का लेवल है, प्रारंभिक स्तर है, अंक स्तर है, संख्या स्तर है, जोड़ स्तर है, और घटाव स्तर है, और अंत में भाग स्तर है। यहां ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने बच्चों को जांच करके उनका स्तर निर्धारित कर दीजिएगा, तो ये कुछ 2 प्रकार के स्तर आएंगे। कुछ बच्चे प्रारंभिक स्तर में होंगे, कुछ बच्चे अक्षर स्तर में होंगे, कुछ बच्चे शब्द स्तर में होंगे। इस TARL के प्रथम फेज का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस लेवल के बच्चों को इस लेवल में पहुंचाना। खैर ये बाद की बात है, अभी फिलहाल का काम क्या है, आपको
अपने विद्यालय में जाकर बच्चों के स्तर का जांच करना और उनका क्या कर देना, समूहीकरण कर देना। जब आप समूहीकरण कर दीजिएगा तो आने और इसका रिपोर्ट आप अपने जिला को समेकित रूप से भेज दीजिएगा, तो उसके बाद विभाग के द्वारा इस पे सर्वे किया जाएगा, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस के बाद आप सभी के लिए 5 या 6 दिनों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उस प्रशिक्षण के बाद आप सभी को 60 दिन का क्लास चलाना होगा। यह ध्यान रखना है, आपने अपना रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद जिला ने उसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद आपका प्रशिक्षण कराया जाएगा। वो प्रशिक्षण 5 से 6 दिन का होगा और उसके बाद आपको अपने विद्यालय में इन बच्चों के लिए, भाषा और गणित के बच्चों के लिए, जिन बच्चों का आपने समूहीकरण किया है, उन समूहीकरण बच्चों के लिए और जो बच्चे इस लेवल में है, प्रारंभिक स्तर, अक्षर स्तर या शब्द स्तर, इसमें प्रारंभिक अंक और संख्या स्तर के बच्चों का क्लास चलाना है। कितने दिन का क्लास चलाना है? तो 60 दिन का क्लास चलाना है और 60 दिन के क्लास के बाद उनका एक मिडलाइन टेस्ट करेंगे हम कि मिडलाइन टेस्ट में कितने बच्चे इस स्तर से इस स्तर में आ गए हैं और उसके बाद फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। उन बच्चों को शिक्षण विधि के द्वारा, गतिविधि विधि के द्वारा इस स्तर से, प्रारंभिक स्तर, अक्षर स्तर और शब्द स्तर से अनुच्छेद और कहानी स्तर में पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का, TARL के कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है। सिमिलर यही काम हमको गणित विषय के लिए करना है, तो गणित विषय के लिए वीडियो हम आगे अलग से देखेंगे। आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार असर टूल्स के माध्यम से आप अपने विद्यालय के बच्चों का समूहीकरण करेंगे इन ग्रुप्स में।